ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि। जय गुरु पदया बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग सनेह बन श्री रघुबीर बिहारु। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका भाग 8। गोस्वामी तुलसीदास जी पार्वती के जन्म की कथा में विवाह का प्रसंग भोलेनाथ का आज बता रहे हैं। माता पार्वती जी कहती हैं सप्त ऋषियों से कि मैं विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से ही। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर में जाकर जन्म लिया है। इसलिए देवता लोग तुम शिव जी को समाधि से उठाने का प्रयास करो, ऐसा ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तब भी किया है। इधर भगवान भोलेनाथ सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि तुम लोग मेरी एक बात सुनो। तुम लोग जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, अर्थात उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह उनका करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और कोई उपाय नहीं है तुम लोगों का हित होने में। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। यह सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपाय को परम धर्म कहते हैं। दूसरे के उपकार में ही मेरा यश है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई ही किया करते हैं। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसने योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए।
उसके योद्धा। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? सारी रक्षा, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठाया है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम की इच्छा में डूब गए, काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं अर्थात बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ लगाने लगी, ताल तलैया भी आपस में संगम करके मिलने जुलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीव की करनी ही कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन ही नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, अब उन्हें स्त्रीमय दिखने लगा। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वो उस समय बचे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव ऐसे सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद अर्थात नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे।
राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक खींचा और कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 बार छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिव जी के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु महादेव जी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर अर्थात उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। महादेव ने कहा, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र रूप अर्थात प्रद्युम्न के रूप में तुझे मिलेगा। मेरा यह वचन झूठ नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी देवताओं ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ से चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाकर फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो, ऐसा कह के जयकारा करने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां माता पार्वती जी थी।
और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। महर्षियों ने कहा, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाले। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक वे विकार युक्त अर्थात कामी थे, किंतु हमारी समझ में तो वे सदा जोगी हैं, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनो, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिए, यह आपकी बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर पाला अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात है कि उनके नज़दीक कामदेव जाने पर स्वयं जल जाएगा। पार्वती जी के वचन सुन कर के और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब बताया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की कथा कही। उसे सुनकर हिमवान का हृदय सुख से भर गया। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बहुत बुला लिया, और उसने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोमवार वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिए। फिर हिमांचल ने वह लग्न प्रिया पत्रिका को सप्तऋषियों को दे दिया और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उन्होंने पढ़ते समय उनके हृदय में इतना प्रेम था कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवता हर्षित हुए। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों का ही कुंडल और कर्ण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। बाली के जगह बिच्छुओं को लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र और सांपों का जनेऊ, गले में विष, छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती थी कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ही नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोग यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्यों पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना दल सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया।
शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है तो किसी के पास बहुत मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के पास कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँख हैं तो किसी को आँख ही नहीं, अंधा है, कोई बहुत मोटा तो कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए, गधे कुत्ते सूअर और सियार से उनके मुख, गणों के अगणित वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार से प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमात, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते गाते सब बड़े मौजी, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते थे और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते थे। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे थे। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने भी वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर, सुंदर शरीर धारण कर इस सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमांचल ने पहले ही बहुत से घर सजा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर आए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगने लगी। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उसका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सबका मन प्रसन्न हुआ और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत सब सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारी हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे, बाकी सब लोग भाग गए। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वहाँ नंगा जटाधारी और भयंकर उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बहुत पुण्य है, ऐसी नगर में चर्चा हो गई। लड़कों ने घर घर आकर के सारी बात कही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गयुड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी,
जिन कहूँ सत संगति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम।